गणना जैसे ही हुआ ये विधान सभा चुनाव का, उसके दूसरे दिन से ही पेड़ों की कटाई कर दी। इतने फोर्स लगा निकलने नहीं दिए, घर से बंदी बना लिए अधिकारी फोर्स आके, किसी को निकलने नहीं दिए। ऐसे अन्याय हो रहा है आदिवासियों के साथ। मैं भी एक आदिवासी हूँ, तो पेड़ काटने से क्या परेशानी हो रहा है, उसी को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम आज शामिल हुए हैं अपना दर्द बताने के लिए। अभी जो सरकार है वर्तमान में, मंत्री का गठन हुआ नहीं था और पहले ही उन लोग अपना पेड़ कटाई शुरू कर दिए। 51 हेक्टेयर पूरा पेड़ कटवा दिए, जिससे बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि वो अस्तित्व जो अस्मिता है, अस्तित्व सब खतरे में है आदिवासियों की। 6 महीना खेती करते हैं तो 6 महीना जंगल से हम जीते हैं, और जंगल आप कहेंगे तो बैंक है आदिवासियों के, गरीबों। हाँ, वनवासी नहीं है, हम आदिवासी हैं, क्योंकि किसी को किसी से उम्मीद होती है कि गरीबों का, आदिवासियों का कैसे शोषण हो रहा है। जब पेड़ की कटाई हुई, प्रशासन तो उनकी मदद करे, क्या गरीबों की मदद करे। हसदेव जंगल कटने से मतलब कि हम सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जंगली जानवर को नुकसान हो रहा है और पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत थी। कोरोना काल पे आपको देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, और एक हसदेव ही है जिसको भारत का ऑक्सीजन बोला जाता है, और आने वाली पीढ़ी भी बहुत मुसीबत में पड़ सकती है। हसदेव को बचाना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ मेरे साथ महिलाएं हैं। हसदेव जंगल का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, और मोदी सरकार अडानी को सारी चीज़ें सौंपना चाहती है। पेड़ कट रहे हैं, ये पूरा मुद्दा क्या है और इससे किस किस इंसान को परेशानी हो रही है, और सरकार आपकी बात सुन क्यों नहीं रही है? पेड़ काटने से आदिवासी जो यहाँ जंगल में जो अपना जीवन निर्भर है, जंगले से ही हम आश्रित हैं, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी हूँ। तो पेड़ काटने से क्या परेशानी हो रहा है, उसी को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम आज शामिल हुए हैं अपना दर्द बताने के लिए। क्योंकि ये अभी जो सरकार है वर्तमान में, मंत्री का गठन हुआ नहीं था और पहले ही उन लोग अपना पेड़ कटाई शुरू कर दिए। 51 हेक्टेयर पूरा पेड़ कटवा दिए, जिससे बहुत ही नुकसान हुआ है, क्योंकि आदिवासियों का वो नुकसान ही नहीं है, हम क्योंकि वो अस्तित्व जो अस्मिता है, अस्तित्व सब खतरे में है आदिवासियों की। 6 महीना खेती करते हैं तो 6 महीना जंगल से हम जीते हैं, और जंगल आप कहेंगे तो बैंक है आदिवासियों के, गरीबों के, जितने भी जंगल में रहने वाले हैं उनकी बैंक है। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे तेंदू, चार, महुआ, कई तरह की फल है, वो हमारी जमा राशि है। हाँ, वनवासी नहीं है, हम आदिवासी हैं। लेकिन मोदी जी बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो अपने समझ से बोलते होंगे, पर हम नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, क्योंकि किसी को किसी से उम्मीद होती है। आज आए हैं हमारे आंगन पे, जब उनको हम बताएंगे अपने दर्द, तभी तो वो जानेंगे कि गरीबों का, आदिवासियों का कैसे शोषण हो रहा है। जब पेड़ की कटाई हुई, 23 गणना जैसे ही हुआ ये विधान सभा चुनाव का, उसके दूसरे दिन से ही पेड़ों की कटाई कर दी। इतने फोर्स लगा कि गांव वालों को वहां निकलने नहीं दिए, घर से बंदी बना लिए अधिकारी फोर्स आके, किसी को निकलने नहीं दिए। गांव में होता है गाय, बैल, बकरी, उसको तक खोलने नहीं दिए। ऐसे अन्याय हो रहा है आदिवासियों के साथ। और प्रशासन वगैरह कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है? प्रशासन तो उनकी मदद करे, क्या गरीबों की मदद करे? वहाँ जो जाना चाह रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है। हसदेव जंगल कटने से मतलब कि हम सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जंगली जानवर को नुकसान हो रहा है और पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत थी। कोरोना काल पे आपको देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई। उसी प्रकार से अगर मतलब कि जंगल काटे जाएंगे तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और जंगली जानवर भी कहाँ रह पाएंगे, क्योंकि उनका जो घर है वो यही है, और एक हसदेव ही है जो मतलब जिसको भारत का ऑक्सीजन बोला जाता है। और इस जंगल को काटने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ऑक्सीजन हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और आने वाली पीढ़ी भी बहुत मुसीबत में पड़ सकती है। हमें हमारे सभी जंगली जानवर बेचारे उनका पूरा वो कटा जाएगा, और खदान खोला जाएगा बोला जाता है। खदान से वैसे भी वायु बहुत होती है, उसके कारण हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती हैं। इसीलिए हसदेव को बचाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये उम्मीदें हैं कि इस यात्रा से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हमारे हसदेव जंगल को भी बचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, ये इस देश के आदिवासियों की हालत है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से ही अब उम्मीद है, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि ना प्रशासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। सिर्फ एक नेता है जो सड़कों पर निकला है लोगों की परेशानियाँ सुनने के
के लिए, उनके दर्द में शामिल होने के लिए। और हसदेव जंगल का मुद्दा भी राहुल गांधी के सामने लाने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि उम्मीद की किरण इस तानाशाह सरकार के बीच में, इस अन्याय काल के बीच में सिर्फ राहुल गांधी हैं। और न्याय यात्रा इसीलिए निकाली गई है और न्याय यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।